माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ओएमआर शीट अनिवार्य कर दिया है। इस बार जो बोर्ड की परीक्षा होगी हाई स्कूल की, उसमें बच्चों को 20 प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट में अंकित करने हैं। ये कैसे अंकित करने हैं, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सब आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभी हाल में ही इसका फॉर्मेट जारी करके और निर्देश दिए हैं बच्चों को कैसे भरने हैं, तो उसी बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओएमआर शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड। तो ये हाई स्कूल परीक्षा के लिए है 2023 वर्ष के लिए। इसका आपको फॉर्मेट बोर्ड ने ही बना करके जारी किया है। हालांकि बच्चे 9th क्लास में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाया है बोर्ड ने। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे भरना है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष सावधानियाँ हैं, वो पहले चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए ओएमआर किसको कहते हैं। तो ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब ओएमआर में भरे हुए गोले जितने भी होते हैं, बबल्स जो हैं, इसको भरा जाता है, तो इसकी जांच कंप्यूटर द्वारा की जाती है। इसलिए गोलों को अच्छी तरीके से भरना है, ये विशेष ध्यान रखना है गोलों को भरते समय। और यहाँ पर आपको निर्देश दिया हुआ है कि काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है और गहरे निशान से भरना है इसको। और इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा कर करना है। सभी प्रविष्टियां जो है ठीक ठाक से भरनी है, ये भी ध्यान रखना है। वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, सावधानी पूर्वक भरना है, कटिंग नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, खुरचना नहीं है। बच्चे खुरच देते हैं तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि मूल्यांकन कंप्यूटर से होगा। और पूरा गहरा काला करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है भरते समय। और इसके अलावा इसमें प्रश्न पत्र के ऊपर आपको इस तरीके से सीरीज दिया होता है, तो उसमें ए बी या WX या फिर WB BZ कुछ भी सीरीज अंग्रेजी अक्षरों में लिखे होते हैं, उनको आपको भरना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2022 के इस प्रश्न पत्र में। इसमें आप देख सकते हैं, जैसा ये 825 है, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2022 का। तो 825 इस सामाजिक विज्ञान पेपर का ये पेपर कोड है। और BY ये जो है संकेत अक्षर है, तो इसको आपको भरना है। तो इस तरीके से आपके पेपर में ये दिया होगा, इसे भरना है ठीक से। और ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ये भी दिया रहेगा। तो इसे कैसे भरना है, चलिए हम लोग ओएमआर शीट पर देखते हैं। तो ओएमआर शीट को भरने के लिए आपको यहाँ पर जिला कोड और नाम भरना है। जैसा ये आगरा का फॉर्मेट है, तो जिला कोड 01 है और आगरा भरना है। केंद्र का कोड, यानी आप जिस विद्यालय में परीक्षा दे रहे हैं वहाँ का कोड होगा, आपको बता दिया जाएगा। और आपको अपना रोल नंबर भरना है। विषय कोड जैसा कि मैंने बताया, जैसे ये हिंदी का है तो यहाँ पर 901 है। ऐसे ही हर विषय का अपना अपना सब्जेक्ट कोड होता है, वो भरना है। और आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। प्रश्न पत्र संख्या जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, उस पर लिखा रहता है। हर प्रश्न पत्र का अपना एक संख्या है, वो भरना है। और इसके अलावा यहाँ तरीका बताया गया है, इस तरीके से आपको नहीं भरना है। ये पूरा बबल्स डार्क करना है, जैसा कि मैंने बताया। ओएमआर शीट को कंप्यूटर जांचता है, इसलिए अच्छी तरीके से बबल करना ये सही तरीका है। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या भरना है। तो ये इसमें भरना प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या है, ये भरना है। तो पहला अक्षर यहाँ भरना है। जैसे मान लेते हैं, अभी दिखाया था मैंने, मान लेते हैं पहला अक्षर W है, तो W यहाँ सर्किल कर लेना है, ऊपर यहाँ पर W लिख देना है। और दूसरा अक्षर अगर B है तो B यहाँ पर डार्क कर देना है और यहाँ पर B लिख देना है। तो इस तरीके से भरना है, आपको ध्यान रखना है, इसे अवश्य भरना है, नहीं तो कंप्यूटर जांचेगा नहीं। और इसी प्रकार से 1 से लेकर के 10 तक इधर प्रश्न है और 11 से लेकर के 20 तक इधर प्रश्न है। जो भी विकल्प आपको सही लगे, पहले प्रश्न में जैसे आपको
बी आंसर सही लगता है तो पूरा बी इस तरीके से डार्क कर देना है। तो इस तरीके से 20 प्रश्न सही यहाँ पर आपको गोला भरना है। इसके बाद में यहाँ ध्यान रखना है, परीक्षार्थियों को इसमें अपने हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे और ये आपको मोहर लगी हुई मिलेगी केंद्र की। और ये अगर चित्रकला विषय आपने ले रखा है तो आलेखन भाग को यहाँ पर सर्किल करना है, और या अगर दूसरा प्राविधिक भाग लिया है तो इसको सर्किल करना है। बाकी अगर चित्रकला वालों के लिए इसे छोड़ देना है, जो चित्रकला या संगीत वादन नहीं लिए हैं तो इस कॉलम को आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं भरना है, लेकिन संगीत वादन और चित्रकला के लिए इसे भरना है। अब नीचे पेज में हम लोग देखते हैं, ये ओएमआर शीट की ही दूसरी प्रति है जो उसी में लगी रहेगी। जैसा कि यहाँ आपको कैंची दिख रही है, यहाँ से काटी जाएगी तो ये अलग जो है जमा दोनों होंगी, वहीं पर एक ही साथ जमा हो जाएंगी, लेकिन आपको दोनों भरना है। तो इसमें आपको जैसे वहाँ पे आपने सर्किल किया था और यहाँ पर आपको क्या करना है वो लिखना है। जैसे आपने वहाँ बी सर्किल किया था तो यहाँ बी लिख देना है, प्रश्न नंबर 15 पे सी सर्किल किया था तो सी लिख देना है। इस तरीके से यहाँ उत्तर लिख देने हैं। और इसी तरीके से यहाँ भी ये भरना है आपको, जिला कोड, जिले का नाम, केंद्र कोड और आपका रोल नंबर, विषय का कोड और प्रश्न पत्र संख्या, ये सब कोड दिए रहेंगे। प्रश्न पत्र और विषय कोड तो आपके पेपर पे दिए रहेंगे, और यहाँ पर ओएमआर क्रमांक दिया रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पर आपको जो सीरीज था वो सीरीज भरना है। जैसे मैंने बताया वहाँ पर डब्लू था तो डब्लू भर देना है, दूसरा अक्षर बी था तो बी भर देना है। और ये चित्रकला के लिए है, अगर चित्रकला है तो आप इसको यहाँ पर टिक करिए, सही का निशान लगाइए, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए खाली। संगीत है तो संगीत के लिए ये टिक करिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और यहाँ पर परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर करेंगे, निरीक्षक करेंगे और केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर मोहर लगेगी। तो इस तरीके से जो है ये ओएमआर शीट आपको भरना है। और ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि इस पर आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और ना ही इसको कटिंग करना है, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा ये जांचा जाएगा। क्योंकि 70 नंबर की लिखित परीक्षा है, उसमें 20 नंबर ओएमआर शीट में भरने हैं। तो यहाँ पर अगर आपने गलती की तो एक भी प्रश्न कंप्यूटर नहीं जांच पाएगा, तो सीधे सीधे 20 नंबर का नुकसान होगा। इसलिए बहुत सही तरीके से इसको आपको भरना रहेगा। धन्यवाद।